राम अपने घर के पीछे गया। स्वाति, स्वाति, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? वो पुकारते हुए अपनी बेटी को खोज रहा था। लक्ष्मी ऐसे दिखा रही थी जैसे वो भी स्वाति को खोज रही हो। इस बीच भारी बारिश शुरू हो गई। राम को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। फिर उसने देखा कि बारिश का पानी पास में खोदे गए एक गड्ढे में जा रहा है। राम फौरन बोला, यहाँ ये गड्ढा कैसे है? वो गड्ढे की तरफ जाने लगा। ये देखकर लक्ष्मी घबरा कर बोली, तुम वहां कहां जा रहे हो? भारी बारिश हो रही है, हम घर चलते हैं। उसने उसे पुकारा, लेकिन राम ने नहीं सुना और उस गड्ढे के पास जाकर देखा तो उसे स्वाति के पैर दिखे जो कीचड़ में सने हुए थे। ये देखते हुए राम तनाव में आ गया। उसने फौरन स्वाति को उस गड्ढे से बाहर निकाला जहां वो गिरी पड़ी थी। लक्ष्मी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो डर गई कि राम क्या कहेगा। वो चुप रही। राम ने स्वाति को अपनी बाहों में उठाया और घर भागा। लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे गई। राम ने स्वाति को बिस्तर पर लिटा दिया। राम को स्वाति को ले जाते देखकर ललिता चौंक गई और उसे एकटक देख रही थी। स्वाति, स्वाति, बिटिया, एक बार उठो तो, उठो, उसने जोर से पुकारा। स्वाति को होश आया और उसने आंखें खोली। उसने राम का डरा हुआ चेहरा देखा और सभी उसे अजीब तरह से देख रहे थे। स्वाति हैरान थी। क्या हुआ पापा? हर कोई इतना घबराया हुआ क्या है? क्या कुछ हुआ था? उसने पूछा। तब राम ने कहा, स्वाति, क्या तुमको याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था? जब वो ऐसे पूछ रहा था तो स्वाति ने कहा, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ कौन लाया? उसने जब पूछा तो राम ने कहा, तो फिर तुम पहले कहाँ थी? थोड़ी देर पहले मैं कमरे में थी बाबा। जब मैं पढ़ाई कर रही थी, माँ ने मुझे हलवा खिलाया। हलवा खाने के बाद मुझे बहुत नींद सी आने लगी और उसके बाद मुझे याद नहीं क्या हुआ। अब मैं जागी हूँ तो यहाँ हूँ। क्या हुआ बताओ ना बाबा, उसने कहा। राम ये सुनकर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ बेटी, तुम जाओ और अपने कमरे में सो जाओ। उसने उसे वहां से भेज दिया। फिर गुस्से से, इस घर में क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों कहां गई थी? आज स्वाति को मारने की योजना किसने बनाई थी? अगर 1 मिनट देर हो गई होती तो मैं समझ सकता हूं कि क्या हो गया होता। जब राम ने जोर से पूछा तो दोनों अचकचा गईं और चुप्पी बनाए रखी। कुछ नहीं बोली। अगर मेरी स्वाति को कुछ हो गया तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन्हें धमकाकर वो वहां से चला गया। लक्ष्मी और ललिता चुप्पी साधे रहीं। स्वाति जो अपने कमरे में चली गई थी, ये क्या? मेरी ड्रेस कीचड़ में क्यों सनी है? पापा कुछ छिपा रहे हैं। क्या कुछ समय पहले मेरे साथ कुछ हुआ था? वो सोच रही थी। इसका मतलब है कि इस हलवे में कुछ मिलाया गया था। क्या मेरे अपने परिवार के लोग स्वाति को मारने की साजिश रच रहे हैं? हे भगवान, तुमको मेरी छोटी बच्ची को बचाना होगा। उसने प्रार्थना की और स्वाति के कमरे में गया। तब स्वाति, पापा, थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था बेटी, तुम चिंता मत करो। बस तुम सावधान रहा करो, ठीक है? उसने हलवे की कटोरी ली और उसे बाहर बिल्ली को खिला दिया। उस हलवे को खाने के बाद वो बिल्ली वहीं बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद राम जो वहां आया, उसने देखा कि बिल्ली बेहोश पड़ी थी और चौंक गया। अरे, ये बिल्ली बेहोश है? ये जिंदा है या मर गई? उसे शक हुआ और उसने एक गिलास में पानी लाकर उस पर छिड़का। तुरंत उस बिल्ली ने उठकर दौड़ना शुरू कर दिया। तब राम, इसका मतलब है कि हलवे में नशीली दवा मिलाई गई थी जो स्वाति को खिलाया गया।
क्या लक्ष्मी और ललिता ने स्वाति को मारने की कोई योजना बनाई थी? क्या वे स्वाति को दुश्मन मान रहे हैं? वो उन पर शक करने लगा, लेकिन वो चुप रहा, जैसे कि उसे कुछ भी पता नहीं है। उसने सोचा कि वो जान के रहेगा कि आखिर वो कौन है जो ये कर रहा है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन ललिता और लक्ष्मी बैठकर बातें कर रही थी। तुम्हारी योजना तो मेरी योजना से भी बहुत बुरी तरह से फेल रही। ये मुकाबला छोड़ो, क्या होगा अगर राम को पता चल गया कि वो हम ही थे जिन्होंने ये योजना बनाई थी? हाँ, ये सच है। हम जो भी करते हैं हमें बहुत सावधान रहना होगा। उसे हम पर बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। हम सही मौके की प्रतीक्षा करेंगे, तब तक हमारे लिए खामोश रहना ही बेहतर होगा, उसने कहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लक्ष्मी स्वाति से प्यार का नाटक करती रही। स्वाति को अपनी मां पर बिल्कुल शक नहीं था। कुछ दिनों के बाद स्वाति अपने बाबा से बोली, बाबा, मुझे स्कूल से 3 दिन की छुट्टी मिली है। मैं घर पर बोर हो रही हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ खेत पर आना चाहती हूँ। उसने पूछा तो राम, ठीक है, आज हम सब खेत पर जाएंगे। लक्ष्मी, तुम भी तैयार हो जाओ, हम खेत पर चलते हैं, उसने कहा। तो उसने कहा कि ठीक है, और सभी खेत जाने के लिए तैयार हो गए। जब सभी पैदल जा रहे थे, मैं खेत का काम करता हूँ, तुम सब उस तालाब पर चले जाओ जो यहाँ से जरा सा दूर है। वहां जाओ और वहां का नजारा देखो, वो जगह बहुत खूबसूरत लगती है। उसने उन्हें उस तरफ भेज दिया। वे सभी उस तालाब की ओर चले गए। ये तालाब तो बहुत सुंदर है, देखो छोटू। वो अपने भाई के साथ खेल रही थी और इधर उधर घूम रही थी। स्वाति को वहां पर अकेला खेलते देखकर लक्ष्मी का दिमाग फिर से दौड़ा। ये सही समय है, हमें उसे किसी तरह उस तालाब में धकेलना है। हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, उसने कहा। तो ललिता, मैंने भी यही सोचा था। उसने खुद ही आज अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर लिया है और हमारी मदद की है। ठीक है, अपना पैर उसके पैर के सामने अड़ा देना तो वो तालाब में गिर जाएगी। हम थोड़ी देर बाद राम को पुकारेंगे। जब तक राम वहां से यहाँ आएगा वो डूब चुकी होगी। उन्होंने ऐसा सोचा। तब ललिता और लक्ष्मी जब बच्चे खेल रहे थे, बगल में बैठ गई। तभी स्वाति दौड़ती हुई आई। तुरंत ललिता ने उसके पैर के सामने अपना पैर अड़ा दिया। तालाब के किनारे स्वाति उस तालाब में गिर गई। वो चिल्लाई, पापा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो जोर से चिल्लाई और पानी में डूबने लगी।